फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एवएम क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस चैनल पे जैसा कि आप लोगों को पता होगा 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए लाइव क्लास चल रहा है एवरीडे शाम को 7 बजे। तो आप लोग सभी जुड़ जाइए फटाफट से और जितना हो सके आप लोग कमेंट करके बताइएगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, 10 क्लास के फिजिक्स का 4 लेसन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से रिलेटिव जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो पूछे जाएंगे उन सारे सवाल का आंसर इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका पार्ट 1 कल हो चुका था, आज पार्ट 2 है जो 15 से है। तो चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट कर बताइए और जो गलती होगा वो मिला लेंगे भी अपना, जो सही होगा बहुत अच्छा। सवाल है पहला, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, क्या इस्पात का किया जाता है, पीतल का किया जाता है, नरम लोहा कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं। आप लोग फटाफट से कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा, ABCD। ठीक है, तो फ्रेंड्स विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्यान देंगे, बेहद ही खास क्वेश्चन है सही फ्रेंड्स। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? ठीक है, लघुपतन और दीर्घपतन जरा बताइए फटाफट स्टूडेंट्स कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो फ्रेंड्स, जब दो तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो लघुपतन हो जाता है। इसमें धारा का जो मान होता है वो क्या हो जाते हैं, बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन ए, अगर ऑप्शन ए बताएं आप लोग तो बिल्कुल सही है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? बैटरी सब कोई देखे होंगे, यूज भी करते होंगे, हर जगह पे यूज होता है। मोबाइल में होता है, आपका घड़ी में होता है, टॉर्च में होता है। तो फ्रेंड्स, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? क्या दिष्ट धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, ए और बी दोनों होता है? इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर सवाल का आंसर। तो फ्रेंड्स, बैटरी जो होती है तो बैटरी में दिष्ट धारा, जिसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं, DC भी बोला जाता है। ठीक है, तो बैटरी से कैसा होता है, DC धारा या दिष्ट धारा प्राप्त होती है, डायरेक्ट करंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 18 है, क्या है कि घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं क्योंकि कल ही ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका था फ्रेंड्स। तो घरेलू परिपथ में यानी घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का जो रंग होता है वो कैसा होता है फ्रेंड्स? वो होता है काला। कैसा होता है? काला होता है। अगर ऑप्शन आप लोग सी बताए तो बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। जिंदा तार जिसको गर्म तार यानी वो लाल रंग का होता है फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा, कल ही क्लियर कर चुके हैं। आप लोग चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आप लोग के लिए चुनिंदा क्वेश्चन सिर्फ पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला सवाल है कि किस युक्ति में यानी किस मशीन में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, ये बताना आप लोग को। ठीक है, तो फ्रेंड्स, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? क्या विद्युत जनित्र में, विद्युत मोटर में, गैल्वेनोमीटर में या वोल्ट मीटर में? तो फ्रेंड्स, विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का जो कार्य करता है वो किस में करता है? तो विद्युत जनित्र में करता है। ठीक है, याद रखेंगे कि विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का जो कार्य करता है वो विद्युत जनित्र करता है, जिसको जनरेटर भी हम लोग बोल देते हैं फ्रेंड्स। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बेहद ही खास क्वेश्चन है 20 नंबर। क्या है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? ठीक है, ये किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या सभी बिंदु पर समान होता है, शून्य होता है, या परिनालिका के सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, या परिनालिका के सिरे, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा गया फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर घटता है। तो ध्यान देंगे, पहले सवाल को समझिए कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र फ्रेंड्स जब उत्तर हो जाता है तो सभी बिंदु पर क्या होंगे? समान होते हैं। ठीक है, तो क्या होंगे? सभी बिंदु पर समान होता है चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के भीतरी भाग में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर है। क्या दिया हुआ है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? क्या उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव, या दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव? देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका राइट आंसर दे पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखे होंगे कि चुंबकीय क्षण जो होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कैसा हमेशा दर्शाता है? नॉर्थ और साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर दर्शाता है फ्रेंड्स। ठीक है, राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन जो है ऑप्शन ए यहाँ पे
करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉर्थ साउथ। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखेंगे फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है कि तांबे के तार का एक आयताकार टुकड़ा, यह ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करता है। दिया हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग समझ सकते हैं, हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग सुनिए ध्यान से कि तांबे के तार को एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तित होता है। यानी क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स कि एक तांबा का तार है जो आयताकार कुंडली, कैसा कुंडली है, आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रहा है। ये क्या कर रहा, घूम रहा है। तो कितना बार चक्कर लगाएगा कि उसका जो धारा का मान है, धारा की दिशा में बदल जाएगा। क्या एक चक्कर में, दो चक्कर में, आधे चक्कर में, चौथाई चक्कर में। देखते हैं फ्रेंड्स कितने विद्यार्थी इसका राइट आंसर दे पाते हैं। तो दो चक्कर में जो होता है वो धारा की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है, धारा की दिशा में परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल है, फटाफट से आंसर देने का प्रयास करेंगे। दिया हुआ है कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम, आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, फ्लेमिंग का वामहस्त है ना, वामहस्त का नियम। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। चलिए बताइए फटाफट से, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में, ठीक है फ्रेंड्स, कौन हाथ में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो है वो क्या बोला है कि तर्जनी, सबसे लास्ट वाला जो होता है फ्रेंड्स, तर्जनी हो गया, मध्यमा हो गया, देखिए बीच वाला जो तर्जनी हो गया, ये मध्यमा हो गया, मध्यमा, ठीक है, और ये होता है तर्जनी और ये होता है अंगूठा। तो पूछा है आप लोग से कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, किसको संकेत करती है? क्या चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, या इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर सवाल का आंसर। तो फ्रेंड्स है ना, क्या करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है, और जो अंगूठा होता है वो बल की दिशा की ओर संकेत करती है। तो याद रखेंगे कि बाएं हाथ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो तर्जनी संकेत करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संकेत करती है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है अतिभारण। अभी जस्ट इसके पढ़ के गए थे, लघुपतन और अतिभारण। तो अतिभारण देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नाम में ही देख रहे हो, अतिभारण मतलब भार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। किसी की क्षमता है 5 kg उठाने का, उसको अगर 10 kg दे दिया जाए तो क्या होगा? तो वही होता है कि कभी कभी पतला एम्पियर का तार है, पतला तार है, उसमें आप मोटर जोड़ देंगे तो उतने एम्पियर खींच नहीं पाएगा जितने एम्पियर मोटर को चाहिए, यानी उसमें क्या हो जाता है, अति भारण हो जाता है। और जब ज़्यादा लोड पड़ेगा तो कन्फर्म है कि तार गर्म होगा। आप समझ सकते हैं, हिंट्स कर चुके हैं, तो आप लोग कमेंट कर बताइए कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा, क्या बढ़ेगा कि कमेगा, क्या होगा, फटाफट से बताइए। तो फ्रेंड्स अति भारण के समय जो होते हैं, ठीक है, यानी क्या बताएं कि पतला तार है, इसमें छोटे पंखा वगैरह चल सकता है, लेकिन इसमें मोटर लगा दिया जाए तो भार ज़्यादा बढ़ जाता है, तार गर्म होने लगता है, खूब हीट होने लगता है ना। तो हीट होने लगेगा तो प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बहुत कम हो जाता है धारा का मान फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विद्युत वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? और विभक्त वलय अभी जस्ट पहले 2-3 क्वेश्चन पहले पढ़ के गए थे फ्रेंड्स, जरा बताइए फटाफट से। तो विद्युत वलय का जो है ना, विभक्त वलय का उपयोग जो किया जाता है वो विद्युत मोटर में किया जाता है। किसमें? विभक्त वलय का उपयोग तो विद्युत मोटर में उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर फ्रेंड्स एक होता है विद्युत जनित्र, एक होता है विद्युत मोटर। परिवर्तित करता है, किस में करता है जरा बताइए फटाफट से। तो फ्रेंड्स विद्युत मोटर जो होता है, ठीक है, यानी विद्युत मोटर यानी करंट देने पर मोटर क्या करने लगता है, घूमने लगता है। तो ये जो होता है फ्रेंड्स विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जैसे पंखा होता है फ्रेंड्स, ठीक है, तूफान किसी का भी पंखा ले लीजिए, तो इसमें पहले क्या करना पड़ता है, करंट देना पड़ता है। करंट देंगे तो इसका पंखा क्या होने लगता है, घूमने लगता है। तो विद्युत मोटर यानी इसके अंदर क्या लगा हुआ था, मोटर लगा हुआ था। तो पहले हम विद्युत ऊर्जा देंगे तो क्या करने लगा, घूमने लगता है, उसे कौन कहते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं।
चलिए अगले सवाल की ओर। ऑप्शन डी इसका अगर आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही है। 27 नंबर सवाल क्या है फ्रेंड्स कि अमीटर में से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। अमीटर से किसे मापा जाता है फ्रेंड्स, ये आप लोग फटाफट से बताइए। तो आप लोग को पता होगा क्या धारा मापा जाता है, आवेश मापा जाता है, विभव मापा जाता है, विद्युत शक्ति मापा जाता है। तो एमीटर से क्या मापा जाता है, धारा मापा जाता है, ठीक है। वोल्ट मीटर से विभव मापा जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बेहद ही खास है, दिया हुआ है फ्रेंड्स कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेश कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, यानी कहने का मतलब हुआ कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेश कण है चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा वह कहाँ हो जाता है, उत्तर दिशा की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसा होगा। जब उत्तर दिशा की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किधर होगा, ज़रा इसका राइट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स ये था पहले पश्चिम दिशा की ओर कोई धनावेश कण, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो है उत्तर दिशा की ओर विक्षेपित हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है वो कैसा हो जाती है, ऊपर मुखी हो जाती है। कैसा होता है फ्रेंड्स, ऊपर मुखी, याद रखिएगा, ठीक है। बेहद ही खास क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है। 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, या 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है, या 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। तो फ्रेंड्स हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट होता है। क्या होता है, 220 वोल्ट होता है। लेकिन 220 वोल्ट ऑप्शन ए में है और सी में भी है। तो दिष्ट धारा प्रवाहित नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड्स, प्रतिवर्ती धारा जिसे एसी करंट बोलते हैं, एसी अल्टरनेटिव करंट इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें मात्र 29 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन ही छाटे थे जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स लाइव क्लास आप लोग एवरीडे स्टार्ट है, आप लोग जुड़ जाइए। एकदम लास्ट होते होते ऑब्जेक्टिव मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का कंप्लीट हो जाएगा। तो जरूर हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका ये जो 14-15 क्वेश्चन हुए इसमें से आपका कितना सही हुआ, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।